जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास आज से एग्जाम के मात्र 22 दिन बचे हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, 3 अगस्त से तो पेपर स्टार्ट है। आज हम देखेंगे कि 3 अगस्त को जीके गणित रीजनिंग का किस प्रकार से पेपर आने वाला है दोस्तों। टॉप 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, किस प्रकार से रहेंगे वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। ठीक है, मॉडल पेपर 7 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सारे प्रश्न रट लेना दोस्तों। हूबहू एग्जाम में इसी प्रकार से पैटर्न आएगा और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है, बताएंगे आप लोग। साइंस के क्वेश्चन भी इसमें अच्छे खासे मैंने ऐड किए हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं। तो यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट टिक कर लेना है। और एक रिक्वेस्ट है, आप सभी ये जरूर बताना कि आपने कितने स्कोर किया है इस क्लास से। ठीक है, जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार। और दोस्तों आज मैंने 10-12 क्वेश्चन ऐसे भी ऐड किए हैं, लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जो बार बार रिपीट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करो, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे साइटो मतलब सेल्फ डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है, ये सभी को पता ही है भाई। एक क्वेश्चन तो यहां से कवर हो चुका है। और दूसरा पॉइंट, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, मतलब कि ये जो दैमाबाद स्थल है ना दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। अब आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस नदी पर स्थित है, तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, ये प्रवरा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? प्रवरा नदी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, वैवाहिक गठबंधन की नीति के तहत बिंबिसार ने कौशल के किस राजा की बहन के साथ विवाह किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये पता चल गया, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैवाहिक गठबंधन की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार कौन सा राजा करता था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा है दोस्तों आपसे कि आपका उसका जवाब तो मिल चुका है कि बिंबिसार करता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि कौशल के किस राजा की बहन के साथ इसका विवाह हुआ है, तो प्रसेनजीत। ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, तापी नदी निम्न में से किस पर्वतमाला से निकलती है? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखेंगे, तापी नदी मेरे भाई कहां से निकलती है? सतपुड़ा पर्वतमाला से। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताइएगा, देखो आपके एग्जाम के मात्र 22 दिन बचे हुए। कितने? 22 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। अगर आप सही में सिंसियरली पढ़ रहे हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो ना मेरे भाई, तो ये क्लास पूरी देख लेना। डेली क्लास आप अटेंड करोगे, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ठीक है मेरे भाई, कुचिकल जलप्रपात में जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये किस राज्य में स्थित है? एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है मेरे भाई। और ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो कुचिकल जलप्रपात दोस्तों ध्यान रखोगे, कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और ये दोस्तों वराही नदी पर स्थित है, यहां पर ध्यान रख सकते हो, वराही नदी, वराही नदी, वराही नदी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले एक बार कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप कहां कहां से क्लास को देख रहे हैं, कहां कहां से चैनल से जुड़े हुए हैं, किस किस राज्य से जुड़े हुए हैं। एक बार अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अपना नाम भी बता दीजिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का प्रमाणिक द्रव्यमान कितना होता है? शानदार प्रश्न है भाई। तो यहां पर आप ध्यान रखिए, ग्रुप 24 होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऐसा लिखना है 24U लिखना आपको। ठीक है मेरे भाई, 24U करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए किसने 2 स्वर्ण पदक जीते भाई? इंपोर्टेंट बनेगा, 2 स्वर्ण पदक जीते भाई, बताइए। तो यहां पे क्या आंसर होगा? आंसर होगा गुलवीर सिंह। क्या होगा? गुलवीर सिंह आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, नौकरेक और लाहो नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध है? ये जो नौकरेक है और जो लाहो नृत्य है, ये मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो ये मेघालय का प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। देखो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो ना किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, फरवरी 2026 में शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है दोस्तों? ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए, देखो करंट अफेयर तो पूछी जाएगी आपसे, तो मिलन और कार्टिना डी एम्पेजे, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, मार्च 2011 में आयोजित आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन 2 देशों के संयुक्त रूप से की गई है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मुझे जल्दी से एक बार ये बता दें किस किसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार जल्दी से आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो मेरे भाई। आप आगामी जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा की कंपटीशन, उसमें ये चैनल अपना अहम योगदान देगा आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, पूरी मेहनत जारी रहती है। ठीक है, तो आप बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहां पर भारत और श्रीलंका आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न,
ये वाला क्वेश्चन बताइए। आप जरूर बता सकते हैं ना कि आप किस किस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि क्लासेस जल्द ही लगाई जाए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए दोस्तों। पूरा मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, जो 3 अगस्त को पेपर आएगा ना, ठीक वैसा ही एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं। कैसा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से आएगा, किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जाएगा, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोगों को टिक करना है NaCO3, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइएगा। देखो गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, थोड़ा सब्र करेंगे, क्वेश्चन आने वाले हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है? निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है दोस्तों, वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो यहाँ पे आप लोग 39 का ए आप लोग ध्यान में रखोगे, आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये आ चुका है आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए पद धारण करते हैं? बताइए दोस्तों, कितने वर्षों के लिए? सभी स्टूडेंट को मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। देखो राष्ट्रपति ही दोस्तों धन विधेयक को दोस्तों पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर हम राज्यपाल की बात करें, जो साधारण विधेयक होता है ना, राज्यपाल उनको लौटाते हैं दोस्तों पुनर्विचार के लिए, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों पद धारण करते हैं 5 सालों के लिए दोस्तों। और हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे अगर यहाँ पे पूछ लूँ कि राष्ट्रपति की जो आयु है ना दोस्तों, वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको ग्रुप 35 वर्ष क्या होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जनवरी 2026 में कहां आयोजित हुई है? देखो लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूं, 2025 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रहा हूं करंट अफेयर के, क्योंकि 2025 से क्वेश्चन आना तय है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे दावोस स्विट्जरलैंड आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी को। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न ये बताइए, आपसे कहा गया है कि सही सुमिलित नहीं है, वो कौन सा जोड़ा है जो सही सुमिलित नहीं है? ध्यान से सुनेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से क्वेश्चन छपेगा। राजतरंगिणी के पुस्तक के लेखक कौन? कल्हण है, ये बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, बिल्कुल सही है। बुद्ध चरित्र के लेखक अशुघोष, बिल्कुल सही है। लेकिन कादम्बरी के हर्षवर्धन, ये नहीं है भाई। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं। कौन है? बाण भट्ट, बाण भट्ट। यह आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो यही सभी से सुमिलित नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पता है रीजनिंग में भी बनता है, जो आपका दोस्तों एक टॉपिक आता है विषम को चुनिए, उसमें ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रीजनिंग वाले टॉपिक में भी देखो गणित का एक शानदार सा सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है। देखते हैं कितने लोग इसको मेरे से पहले सबसे पहले बनाएंगे, कितने स्टूडेंट बना पाएंगे इसको। कोई धन है 7 सालों में 3 गुना हो रहा है, तो कितने सालों में वो अपने आप का 243 गुना हो जाएगा? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए, अब तो ये पढ़ते पढ़ते ओरल भी हो जाने चाहिए। देखो दोस्तों, 7 वर्षों में 3 गुना, आपसे पूछा 243 गुना होने में कितना समय लग जाएगा? 3 गुना 7 सालों में 243, 3 की पावर 5 नहीं 7 5 35, ऑप्शन नंबर ए ऑन द स्पॉट फैसला हो चुका है। तो ऐसे उड़ाना है क्वेश्चन को एक झटके में, ठीक है। ये कैसे किया दोस्तों? ध्यान से पहले आप सीखोगे, फिर आप जब क्वेश्चन आएगा तब आप भी उड़ा पाओगे। देखो ये धनराशि थी, ये 7 सालों में 3 गुना हो रही थी। कितने गुना हो रही थी मेरे भाई? 3 गुना। अब आपसे पूछा समय पूछा, और वो भी 243 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब आपको पता है ये जो 243 होता है, ये 3 की पावर 5 होती है। तो मैंने क्या किया, 3 की पावर 5 लिख दिया। अगर मैं 3 की पावर 5 लिखता हूं, क्या कोई गुना किया? नहीं भाई, 3 की पावर 5 का मतलब भी तो 243 होता है। अब मुझे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 7 5 35, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि 35 साल लगेंगे। इजी था, कोई दिक्कत तो नहीं है, सीख लिया आप लोगों ने भाई। चीजें क्लियर है तो रेस्पॉन्स तो करो, ये वाला बटन दबा के कि गुरु आपकी रिपोर्ट है, समझ में आ चुका है। भारत के जो महान्यवादी होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा है। और जो भारत के जो महान्यवादी हैं, वो आर्टिकल 76 के तहत बताया जाता है। और आप मुझे ये बताइए, भारत के वर्तमान में मान्यवादी कौन है? तो इसकी नियुक्ति होती है तो दोस्तों कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना है मेरे भाई। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा भी गया है। तो बिल्कुल यहां पर आप लोगों को टिक कर लेना, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने वो कौन सा आर्टिकल था मेरे भाई जिसको ये कहा था कि ये तो संविधान की मूल आत्मा है? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ये बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, ये किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? मेरे भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों बांध, जो डैम्स होता ना डैम्स, उनको क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये पहली योजना में ही ये कहा गया था, ठीक है। और ये जो पहली जो योजना थी, ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पीसी महालनोबिस मॉडल,
ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है मेरे भाई? सेकंड पंचवर्षीय योजना, जिसका समय रहता है दोस्तों 1956 से लेके 1961 तक, ये इसका टाइम पीरियड रहता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। देखो आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना टिक करना है। इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया कब से कब तक चली थी और ये किस मॉडल पर आधारित थी वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, केरल का वो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय रंगमंच नृत्य कौन सा है जिसमें कलाकार भारी श्रृंगार और जीवंत मुखौटे पहनते हैं? बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न ये एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताइएगा किस किस को इसका आंसर आता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, यहाँ पे कथकली टिक करना है। क्या टिक करना है? कथकली टिक कर लेना है मेरे भाई, इंपोर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक यूपी का टिक कर लेना है, ठीक है। केरल का एक ऐसा स्टेट है जिसके दो क्लासिकल डांस है मेरे भाई, दो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो मोहिनी अट्टम और कथकली। फिलहाल बाय द वे इसका आंसर तो दोस्तों कथकली होगा मेरे भाई। क्या होगा? कथकली। लेकिन मैंने आपको ये दोनों को साथ में बताया कि केरल के हैं। वहीं भरतनाट्यम मेरे भाई तमिलनाडु का फेमस है ये क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम कहाँ का फेमस है? तमिलनाडु का। TN लिखा है मैंने, IN मत कर लेना, रुको मैं इसको हटा ही देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे PDF से रिवीजन करेंगे वो इसको IN समझ लेंगे। TN का मतलब, अरे मैंने वापिस लगा दिया, सॉरी, TN का मतलब तमिलनाडु है, ठीक है। अब एक शानदार सा क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बेहतरीन क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में 2001 से लेके 2011 के बीच दशकीय वृद्धि कितने प्रतिशत दर रही है? दशकीय वृद्धि कितने प्रतिशत की दर रही है? शानदार है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा 17.64%, यानी कि आपको यहाँ पर ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये वाला प्रश्न बताइएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है भाई? देखो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, एक भी गलती नहीं करना है। देखो कुल साक्षरता दर, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, एग्जाम में पूछेगा। कुल साक्षरता दर, अगर गुरु कुल साक्षरता दर की अगर आप बात करोगे तो कितनी है मेरे भाई? 74.04%, ये कुल साक्षरता दर है मेरे भाई। कितनी है? ये कुल साक्षरता दर है। अब इसमें से दोस्तों आपको फीमेल को मैं ऐप से डिनोट कर रहा हूं, चलो महिला ही लिख देता हूं डायरेक्ट ही, महिला और पुरुष, ठीक है। ध्यान से सुनना, एग्जामिनर पूछेगा फिर मत बोलना, बाद में मत पछताना, अभी समझ लो, अभी रट लो, ठीक है। यहां पर गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। कितनी है? 65.46%, ठीक है। और वहीं पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82 पॉइंट कितनी थी? 14%, ठीक है। ये पुरुष साक्षरता दर है। तो आपको महिला साक्षरता दर याद करना है, पुरुष साक्षरता दर याद करना है और टोटल साक्षरता दर याद करना है, ठीक है। आपसे पूरा है बाद में पुरुष साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? यहां पर तो कुछ गलत लग रही है, नहीं नहीं भाई सही तो है, कहाँ गलत लग रही है? 82.14% है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये बताइए, निम्न में से कौन सा डिवाइस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो यहां पर आप लोगों को टिक करना है विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बताइएगा, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को देता है तब क्या होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब कोई भी परमाणु अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या फिर दे देता है तो फिर क्या होता है बताइए दोस्तों? दूसरा वाला ग्रहण करता है ना, दूसरा तो ग्रहण करता है। तो इस केस में होता क्या है ये आपसे पूछा है। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, ये धनायन बन जाएगा और वो ऋणायन बन जाता है जो ले लेता है, ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कंफ्यूज होने के लिए दोस्तों उसने ये भी दिया कि ये ऋणायन बन जाता है ना, ताकि स्टूडेंट गलत कर दें। तो ये एग्जामिनर की चाल होती है, उसमें नहीं फंसना है। एक और शानदार सा गणित का सवाल है, देखेंगे ध्यान से। तीन संख्याओं का योग 98 है और उसमें से कहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। आपसे दूसरी संख्या का अनुपात मतलब मान पूछा है। देखो वो दोस्तों ध्यान से, ये ए है, ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे बी और सी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या चीज दे रखी है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर ए बी का यानी फर्स्ट और सेकंड का अनुपात है 2:3, ओके रिपोर्ट है। फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात है मेरे भाई 5:8, ओके रिपोर्ट है। अब आपको उल्टा एन बनाना है। क्या उल्टा एन? यहाँ से आप लोग क्या निकालोगे? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात निकालोगे इनका एग्जैक्ट वैल्यू। तो 5 दूनी क्या होता है गुरु? 10 होता है, ओके रिपोर्ट है। 5 तिया 15 होगा गुरु, ओके रिपोर्ट है। उल्टा एन बन रहा है 8 तिया 24, ये बना दिया अपन ने उल्टा एन, ठीक है।
चलिए अब अगर आप ध्यान से देखोगे उसने क्या पूछा, दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। अगर आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते क्या, नहीं, चलो सिंप्लीफाई एक ही टेबल से हो ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका योग दे रखा है, देखो 15 और 10 25, 25 और 9 49, तो कितना हो रहा है योग इनका, कितना हो रहा है 49 रेशियो हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 98 है योग, तो ये इसका मान दे रखा है 98, ये कितना गुना है गुरु, इसका 2 गुना है। आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है, ये 15, 15 का 2 गुना कर लो, और 15 का 2 गुना तो आपको पता ही है, ऑप्शन ए। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे फटाफट से संख्या ए का मान निकाल के बताइए, संख्या सी का मान बताइए कमेंट बॉक्स में, ये वाला प्रश्न बताइए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह, यानी इसने क्लियर कर दिया है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, ये किस रियासत से संबंधित थे। मेरे भाई ध्यान रखना, ये जगदीशपुर रियासत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न बताइए, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था मेरे भाई, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, तो आप ये कहोगे गुरु चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है भाई। यहां पर सही जवाब आएगा जीडीपी का 4.3%, ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना है। कुल अनुमानित व्यय कितना है, यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो गुरु यहां पर आप लोग ध्यान रखोगे, कुल अनुमानित व्यय है 53.47 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। रीजनिंग का शानदार क्वेश्चन है, सीरीज का है। चलिए बताइए, यहां पर ये कितना गुना दिख रहा है, ये इसका 2 गुना दिख रहा है, +3 दिख रहा है, ओके रिपोर्ट है। यहां पर भी 19 दूनी 38, 38 +4 दिख रहा है, फिर यहां पर गुणा 2 होगा +5 होगा, फिर अगला नंबर गुणा 2 होगा +6 होगा, 9 दूनी 18 का 8, 8 और 6 14 का 4, इकाई अंक 4 दे रहा है, इकाई अंक 4 इसी में आ रहा है क्या, एक बार करके देखिए क्या, 89 का 2 गुना करके +6 कर लो, 89 का 2 गुना करके +6 कर लो, यहाँ पर 2 गुना कर लो और +6 कर लो। 89 का 2 गुना कितना होता है, 9 दूनी 18 की 8 कैरी 1, 8 दूनी 16 17 और +6, तो आंसर आ चुका है 184 इज द राइट आंसर। या तो आप पूरा सॉल्व कर लो, या तो इकाई अंक का प्रयोग करके ऑन द स्पॉट फैसला कर दो, ठीक है मेरे भाई। दोनों ऑप्शन मैंने आपको सिखाया, दोनों चीजें सिखा दी हैं, जो आपको अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो क्या देखा, नागोया जापान में इसका आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन डी को टिक करना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का की प्रबंधक निदेशक वर्तमान में कौन है, बताएंगे दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना है। आपसे पूछा है इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे, मतलब एनोलॉगी, वो भी अल्फाबेट वाली, शानदार लॉजिक के साथ क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर W है, यहाँ T है, यहाँ S है, यहाँ W, 2 बार W है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अपन चेक करके देखते हैं। 16 से 18 हुआ है, -2 हुआ है, नहीं 16 से 18 +3 हुआ है ना गुरु, नहीं नहीं +3 का +2 ही तो होगा, 16 और 2 18, हाँ यहाँ पर +2 हुआ है, तो 21 में 22 23, यानी W आएगा लास्ट में, आंसर में W आएगा लास्ट में। आंसर में जब W आएगा तो 2 ऑप्शन हटाओ भाई, ठीक है। पहला अक्षर चेक करो, इनका जो पहला पहला अक्षर है उसको चेक करते, फिर आंसर ऑन द स्पॉट हो जाएगा फैसला। देखो D आता है 4 पर, F आता है 6 पर, 4 से 6 +2, तो 8 और 2 कितना हो गया भाई, 8 और 2 10 हो गया, और 10 पे क्या आता है, J आता है, आंसर J से स्टार्ट होगा, W पर खत्म होगा, आंसर आ चुका है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, असम में कटी बिहू किस पेड़ या पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है। बताइए दोस्तों, ये जो कटी बिहू है ना, वो दोस्तों वो कौन से पेड़ के सामने कटे हुए दीपक, मतलब पेड़ पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा पेड़ है दोस्तों, तुलसी का पेड़ है ना दोस्तों, तुलसी का पेड़ ही थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए दोस्तों, तो ये स्थित है तापी नदी के तट पर। यहाँ पे आपको कौन सा बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए क्वेश्चन 38, बांदीपुर राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये जो बांदीपुर राष्ट्र उद्यान है, ये किस राज्य में स्थित है। देखो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे होमवर्क में दूंगा, आप मुझे बताइएगा, बन्नेर घाटा राष्ट्र उद्यान, बन्नेर घाटा राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है, बन्नेर घाटा उद्यान, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और एक चीज और पूछ लेता हूँ, यहाँ पे जैसे औरंग राष्ट्र उद्यान हो गया, ये कहाँ का फेमस है, कोई बता सकता है। औरंग उद्यान हो गया, और यहीं पे आप मुझे रायमोना बताइए, रायमोना उद्यान, ठीक है। ये तीन उद्यान मैंने आपको बताए दोस्तों,
इन तीनों उद्यान की लोकेशन कहाँ है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आपकी जीके में कितना दम है, कितनी आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर बांदीपुर कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न बताइए 39वां, हाल में ही चर्चा में रही मिशन कर्मयोगी योजना का संबंध किससे है। ये जो मिशन कर्मयोगी योजना है इसका संबंध किससे है मेरे भाई, ये आपसे पूछा है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो इसका संबंध सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण से है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। मुगल काल में ये जो मीर बख्शी हुआ करते थे, इनका कार्य क्या था, शानदार क्वेश्चन है। इनका कार्य सैन्य विभाग का प्रमुख, ये सैन्य विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए सेशन कैसा रहा, कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन। अगर चीजें क्लियर हुई है मेरे भाई तो रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर तो जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है मेरे भाई, कोई भी डाउट रह गया हो तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। चैनल पर पहली बार विजिट करो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, रिवीजन कर लेना और लग जाना दोस्तों तैयारी में, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी दिन निकल गए। कल मिलेंगे इसी टाइम पर एक और नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।